20 जनवरी 2025 को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। डीप सीक नाम का एक नया एआई चैटबॉट सबके सामने आया। एक चाइनीज स्टार्टअप ने इसे बनाया था और डीप सीक बहुत जल्दी फेमस हो गया। यह सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला फ्री ऐप बन गया। ये पॉपुलैरिटी एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों जगह देखने को मिली। डीप सीक को बनाने वाले का नाम है लियांग वेनफेंग। वो एआई की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है। वेनफेंग हाई फ्लायर के पीछे का दिमाग भी है, जो कि एक एआई पावर्ड हेज फंड है। इसीलिए लोग डीप सीक से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। ये ऐप गेम चेंजर साबित हो सकता था। डीप सीक को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता थी। टेक एंथुसियास्ट्स और आम लोग दोनों ही इसकी कैपेबिलिटीज को एक्सपीरियंस करने के लिए बेताब थे। ऐप का इंटरफेस यूज करने में आसान था और इसकी स्पीड कमाल की थी, जिसने इसे और भी अट्रैक्टिव बना दिया। ऐसा लग रहा था कि डीप सीक एआई के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके को बदल देगा। लेकिन डीप सीक की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी विवादों के बिना नहीं थी। सेंसरशिप और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बातें होने लगी, जिसने ऐप के ब्राइट फ्यूचर पर सवाल खड़े कर दिए। डीप सीक के आने से नेचुरली उसकी तुलना एआई चैटबॉट्स के किंग चैटजीपीटी से होने लगी। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स ने इंसानी भाषा को समझने और उसका जवाब देने में गजब की कैपेबिलिटीज दिखाई, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में कुछ मुख्य अंतर सामने आने लगे। डीप सीक उन टास्क्स में सबसे बेहतर था जहां कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती थी। ये डिफिकल्ट गणित के इक्वेशन सॉल्व कर सकता था, फिजिक्स के रहस्यों को सुलझा सकता था और कॉम्प्लेक्स कोड भी लिख सकता था, और वो भी ऐसी स्पीड से कि चैट जीपीटी पीछे छूट गया। लेकिन चैटजीपीटी ने क्रिएटिविटी के मामले में बढ़िया वापसी की। वैसे तो डीप सीक कई तरह के क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर्मेट्स जनरेट कर सकता था, लेकिन एंगेजिंग स्टोरीज लिखने, दिल को छू जाने वाली कविताएं लिखने और नई नई रेसिपीज बनाने में चैटजीपीटी थोड़ा आगे था। इन अंतरों के बावजूद एक चीज साफ थी, एआई की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। डीप सीक के आने ने कंपटीशन के एक नए युग की शुरुआत की थी, और एआई क्या कर सकता है इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा दिया था। जैसे जैसे यूजर्स डीप सीक की कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने लगे, एक अजीब सी बात सामने आने लगी। ऐसा लग रहा था कि चैटबॉट कुछ टॉपिक्स पर बात करने से बच रहा है, खासकर उन टॉपिक्स पर जिन्हें चाइनीज गवर्नमेंट सेंसिटिव मानती है। टियाननमेन स्क्वायर मैसेकर का जिक्र करने पर या तो गोलमोल जवाब मिलते थे या फिर चैटबॉट चुप ही रहता था, और पता करने पर यह बात सामने आई कि डीप सीक सिर्फ सेंसिटिव टॉपिक्स से बच ही नहीं रहा था, बल्कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से ढाल रहा था। उदाहरण के लिए ताइवान के बारे में पूछने पर वो यही कहता था कि वो चाइना का हिस्सा है। इन खुलासों ने टेक कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया। यूएस नेवी ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए डीप सीक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न्स थी। ऑस्ट्रेलिया के साइंस मिनिस्टर ने भी ऐसी ही एप्रीहेंशंस जाहिर की और यूजर डेटा के पोटेंशियल रिस्क्स पर प्रकाश डाला, जो कि चाइना में सर्वर्स पर स्टोर किया जा रहा था। डीप सीक के आने ने एआई की दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इसका फ्यूचर अभी भी अनसर्टन है। ऐप की कैपेबिलिटीज कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेंसरशिप और सिक्योरिटी कंसर्न्स का साया अभी भी मंडरा रहा है। यूएस मार्केट, जो कि किसी भी टेक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ने डीप सीक का स्वागत एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन दोनों के साथ किया है। वैसे तो बहुत से लोग इसकी क्षमता को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा दी गई सिक्योरिटी वार्निंग्स ने लोगों के मन में शंका पैदा कर दी है। डीप सीक की कहानी एक और चाइनीज टेक जायंट टिकटॉक से मिलती जुलती है, जिसे डेटा सिक्योरिटी और चाइनीज गवर्नमेंट से इसके संबंधों को लेकर ऐसी ही जांच का सामना करना पड़ा था। अब यह देखना होगा कि डीप सीक इन मुश्किलों से पार पाकर ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना पाता है या नहीं। लेकिन एक चीज तो पक्की है, एआई की रेस अब और भी दिलचस्प हो गई है।